Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is विकास राणा. तो स्टूडेंट्स हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से. ये एप्लीकेशन स्पेसिफिकली एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है. इस एप्लीकेशन में आपको लॉगिन करना होगा अपनी जीमेल आईडी से एंड वंस यू हैव लॉग्ड इन आप इस पेज पे जाएंगे. आप यहां पर इस पेज पे देख सकते हैं एक कोड है क्रैक10. अगर आप ये कोड क्रैक10 यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप परचेज करते हैं हमारा कोर्स को. अब कोर्स हम आप सोचेंगे कि ये कोर्स इतना अच्छा इतना इंपॉर्टेंट कोर्स क्यों है, क्या रीजन है इस कोर्स का इतना अच्छा होने का. देखिए हम डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे. मतलब डेली बेसिस पे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे उस दिन के कंटेंट की एकदम अच्छे से बिल्कुल नोट्स फॉर्मेट में, ताकि आपको खुद के नोट्स ढूंढने ना पड़े, बनाने ना पड़े और ये नोट्स पढ़ के आपकी रिवीजन हो सके. यही आपको क्विज भी हम प्रोवाइड करेंगे सेम कंटेंट की डेली बेसिस पे. 20 से क्वेश्चंस की क्विज होगी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी जो आप रिवीजन के लिए हमारा पीडीएफ पढ़ के कोर्स को रिवीजन करने के लिए अगर आप जब चाहेंगे कि मैं कहां से रिवाइज करूं, हम आपको एप्लीकेशन पे ही रिवाइज करा देंगे अपनी थ्रू दिस क्विज. ऐसे ही वीकली फॉर्मेट में आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज मिलेगी और पीडीएफ कंपाइल्ड पीडीएफ ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट वीक. ऐसे ही मंथली बेसिस पे एक टॉप 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी जो बहुत अच्छी पीडीएफ होती है. बिल्कुल कहते हैं ना एकदम स्टार क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट मंथ हम कवर करते हैं. इसी के साथ साथ जो बच्चे बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है. बहुत अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं. 99.99% हम अपना कंटेंट कवर कर देते हैं रिलेटेड टू बैंकिंग अवेयरनेस. इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए हम अब प्रोवाइड करते हैं आपको 20 टॉपिक के पीडीएफ. ये टॉपिक की पीडीएफ कौन कौन सी होती हैं, जैसे अगर आपने एग्जाम में देखा होगा ऐप से रिलेटेड, ऑब्यूट्री किस पर्सनैलिटी की मृत्यु हो गई, बुक्स किस बुक को कौन से ऑथर ने लिखी है, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, नेशनल अफेयर्स के बारे में, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, डिफेंस के बारे में, ये पर्टिकुलर सैटेलाइट किसकी है, ये मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च की गई. तो इससे रिलेटेड हम सब आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है. इसी के साथ साथ कुछ स्पेशल करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं. इंटरेक्टिव पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं अगर आप हमारा कोर्स परचेज करेंगे तो, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेंगी. और जो ये सारा कंटेंट हम अभी आपसे मैं बात कर रहा हूं, ये कंटेंट बाइलिंगुअल है. बाइलिंगुअल मतलब इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया जाता है एज वेल एज ये हिंदी में भी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं. इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे YouTube चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं. वहां पर हम बहुत अच्छे से रिवाइज कराते हैं, आपको कंटेंट पढ़ाते हैं. आपको कुछ ना समझ आए तो आप वहां से जाके रेफर कर सकते हैं. एक कोड और याद रखना, वो है विकास10. अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं. आपको क्रैक10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा. और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे. एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे कोर्स को 2 साल के लिए एज वेल एज 1 साल के लिए परचेज कर सकते हैं. अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट 2 साल बाद एग्जाम देना चाहता है, वो लॉन्ग टर्म प्लान कर रहा है, आपकी ग्रेजुएशन अभी खत्म हुई है एंड आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो एंड आप अपना 100% देके एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप 2 साल का भी कोर्स परचेज कर सकते हैं. एज वेल एज अगर कोई प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर पेमेंट करने का, नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहा है अपना एग्जाम देने का, देन वो 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकता है. इवन अगर आपने 1 साल का कोर्स परचेज कर सकते हैं एंड आप उसका 1 साल और एक्सटेंशन चाहते हैं तो वो भी हमारा कोर्सेज ऑफर करता है. आप जाके चेक कर सकते हैं. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब. तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम ऑबिटरी मतलब जिन लोगों की जो फेमस पर्सनैलिटीज की अभी रिसेंटली डेथ हो गई है मई मंथ में, हम उनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा तो एंड तक जरूर देखिएगा. और जो नए फ्रेंड्स हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, जो नए बच्चे पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए एक सजेशन, नोट्स जरूर बनाइएगा. ये टॉपिक इजी है, आपको डायरेक्ट पर्सनैलिटी का ही नाम याद रखना है, तो आपको जरूर नोट्स बनाने चाहिए कि सो एंड सो पर्सनैलिटी आपकी डैश एंड डैश फील्ड से रिलेटेड रहेगा. इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं. मेरा इंस्टा हैंडल है विकास_RRANA. आपको कोई भी डाउट आता है रिलेटेड टू योर एग्जाम या फिर आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड, आपके कंटेंट से रिलेटेड, आप मुझे कंटेंट आप इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं. मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूर हेल्प करूंगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे
एक ओडिया लिटरेरर रजत कुमार कार जी की, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, अभी रिसेंटली इनका निधन हो गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि रजत कुमार कार ये किस लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं या फिर किस लैंग्वेज के ये लिटरेचर हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये किस लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, ओडिया लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं। इन्हीं को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, इनका अभी देहांत भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था। इनका जन्म भी 1934 उड़ीसा में ही हुआ था। इनको पद्मा अवार्ड पद्मश्री से सम्मानित किया गया था कब, 2021 में, इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन। इसी के साथ साथ ओडिशा का जो संगीत नाटक अकेडमी है, उन्होंने इनको बेस्ट प्ले राइट अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1934 और 1993 से 1994 के लिए। ऑलराइट, तो याद रखिएगा रजत कुमार कार जो ओडिया लिटरेचर से बिलोंग करते हैं, उनका निधन हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं पंडित शिव कुमार शर्मा जी। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं ये, हम इनके बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि संतूर इंस्ट्रूमेंट को जिन्होंने फेमस किया वो कौन है, पंडित शिव कुमार शर्मा। बड़े ही दिग्गज व्यक्ति थे ये, काफी फेमस लेजेंडरी म्यूजिशियन एंड संतूर प्लेयर थे, जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया। अगर पंडित शिव कुमार शर्मा की बात करें, ये कहां से बिलोंग करते थे, जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग कर सकते थे। एक और इंटरेस्टिंग इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जो ये संतूर इंस्ट्रूमेंट होता है ये किस जगह से बिलोंग करता है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करता है। इन पंडित शिव कुमार शर्मा का जन्म 1938 में हुआ था और अभी इनका निधन मुंबई महाराष्ट्र में हो गया है। इनको एक चीज और याद रखना, पद्मा अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनकी पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1991 में और पद्मा विभूषण से सम्मानित किया गया था 2001 में। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ आपको याद रखना है इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम जर्नी विद द 100 स्ट्रिंग्स माय लाइफ इन म्यूजिक 2002 में रिलीज की गई थी। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम बात करेंगे लियोनिड क्रावचुक की। अभी आपको पता होना चाहिए यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, तो यूक्रेन के जो पहले प्रेसिडेंट थे कौन थे, वो थे लियोनिड क्रावचुक, जिनका रिसेंटली अभी निधन हो गया। तो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन जिनका निधन हुआ वो कौन है, लियोनिड क्रावचुक। नेक्स्ट, इसी के साथ साथ जो अभी करंट में प्रेसिडेंट है वो कौन है, वो है व्लादिमीर जेलेंस्की। और व्लादिमीर जेलेंस्की को ही अभी जॉन एफ कैनेडी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया फॉर हिज ब्रेवरी, कि अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी मेंटेन करने के लिए वो अभी भी फाइट कर रहे हैं रशियन सोल्जर से। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेलीकॉम मिनिस्टर, फॉर्मर टेलीकॉम मिनिस्टर जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया, वो कौन है, पंडित सुखराम जी। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, इनका रिसेंटली निधन हो गया पंडित सुखराम जी का। ठीक है, ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थे कांग्रेस पार्टी के। कहां से बिलोंग करते हैं, हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। 94 की एज में न्यू दिल्ली में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट बात करेंगे डॉक्टर रमाकांत शुक्ला जी की। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक संस्कृत एंड हिंदी स्कॉलर हैं, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, संस्कृत एंड हिंदी स्कॉलर। इनका रिसेंटली अभी निधन हो गया। ठीक है, ये कहां से बिलोंग करते हैं, ये यूपी से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से। इनका जन्म हुआ था बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में। इन्हीं के साथ साथ इनको कई अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, जैसे पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया 2013 में, 2009 में इन्हें प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया अंडर संस्कृत कैटेगरी, और साहित्य अकेडमी अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था इन 2018 फॉर संस्कृत कैटेगरी फॉर पोएट्री मामा जनानी। ठीक है, ये कौन है, रमाकांत शुक्ला जी। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर, काफी फेमस रह चुके हैं ये, एंड्रू साइमंड्स। इनका रिसेंटली निधन हो गया। 2 क्वेश्चन पूछेंगे कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से, और ये किस स्पोर्ट्स के लिए खेलते हैं, कौन सा स्पोर्ट खेलते थे, तो ये क्रिकेट खेलते थे, एंड्रू साइमंड्स। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करेंगे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। इनका रिसेंटली निधन हो गया। ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से। नेक्स्ट बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, याद रखिएगा, संस्कृत स्कॉलर एंड पद्मा विनर भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी जी, इनका निधन हो गया है। भागीरथ त्रिपाठी जी, इनको एक और नाम से जाना जाता है, वो है वगीश शास्त्री। वगीश शास्त्री जी या फिर भागीरथ प्रकाश त्रिपाठी इनका नाम था। ठीक है, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। फिर इनका जन्म हुआ था 1935 में, इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में ही, और इनका भी देहांत हो गया है यूपी वाराणसी में। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, वगीश शास्त्री जी या फिर भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी जी, इनके द्वारा एक यूनिक वे ऑफ टीचिंग संस्कृत ग्रामर लॉन्च किया गया था, जिसको बोलते हैं वाग योगा। वाग योगा एक डिफरेंट एंड यूनिक वे ऑफ टीचिंग संस्कृत ग्रामर है, जो कि इनके द्वारा फॉर्म किया गया था। इन्होंने, जैसा मैंने बताया, पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है इनको 2018 में। ये 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आपका पद्मश्री।
मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करेंगे अल्बानियन प्रेसिडेंट, फॉर्मर अल्बानिया के प्रेसिडेंट बुजर निशानी की, इनका रिसेंटली निधन हो गया है। ठीक है, बुजर निशानी, इनका रिसेंटली निधन हो गया, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है अल्बानिया के। ऑलराइट, और एक चीज और याद रखना है, एट द एज ऑफ 45 ये यंगेस्ट एज वेल एज द 6th प्रेसिडेंट बने थे अल्बानिया के। कैपिटल क्या है अल्बानिया की? तिराना। अभी प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर कौन है अल्बानिया के? एडी रामा। और करेंसी क्या रहेगी? अल्बानियन LEK, लेक। नेक्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट, ये भी फॉर्मूला 1 रेसर, काफी फेमस अपने टाइम के फॉर्मूला 1 रेसर, ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर, ये यूनाइटेड किंगडम से बिलोंग करते हैं, टोनी ब्रूक्स। टोनी ब्रूक्स कहिए या फिर चार्ल्स एंथनी स्टैंडिश ब्रूक्स, ये इनका नाम रहेगा। इनको एक और नाम से जाना जाता था जो कि बहुत फेमस नाम था इनका, रेसिंग डेंटिस्ट। इनका भी रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 90। ये काफ़ी फेमस थे, BRM, वॉनवेल, फरारी, कूपर, इन सब के लिए उन्होंने ड्राइव किया था। ये 6 टाइम फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप विनर रह चुके हैं ऑफ ग्रैंड पिक्स, 6 टाइम विनर ऑफ ग्रैंड पिक्स। ठीक है, इन देयर 1950s इन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी एट द एज ऑफ 29 ओनली। और ये है टोनी ब्रूक्स, जिनका रिसेंटली अभी निधन हो गया है। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड के ओल्डेस्ट लिविंग ग्रैंड मास्टर यूरी एवरबैग। ग्रैंड मास्टर आ गया तो किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? ये चेस से बिलोंग करते हैं। तो वर्ल्ड के ओल्डेस्ट लिविंग ग्रैंड मास्टर यूरी एवरबैग, जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया, वो 100 साल के थे अभी इनका जब निधन हुआ। ये रशिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, 1922 में इनका जन्म हुआ था, यूरी एवरबैग का, याद रखिएगा। फिर फ्रेंड्स, ये तो थे आपके कुछ करंट अफेयर्स ऑफ ऑब्यूटरी टॉपिक। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं सारे फिर से। सबसे पहले हम बात करेंगे रजत कुमार कार की, जो कि ओडिया लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं। पद्मश्री 2021 में मिला था, 1934 में इनका जन्म हुआ था और इनका भी निधन हो गया। फिर बात करेंगे पंडित शिव कुमार शर्मा का। इन्होंने संतूर इंस्ट्रूमेंट को बहुत फेमस किया था। जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं संतूर भी और पंडित शिव कुमार शर्मा भी। इनका भी रिसेंटली निधन हो गया मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, इनको पद्मश्री से 1991 में सम्मानित किया गया था और पद्म विभूषण से 2001 में। फिर बात करते हैं लियोनिड क्रावचुक की। ये पहले प्रेसिडेंट थे यूक्रेन का, जिनका भी रिसेंटली निधन हुआ। और अभी जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनको जॉन एफ कैनेडी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे फॉर्मर टेलीकॉम मिनिस्टर पंडित शुक्राम शर्मा, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया है। नेक्स्ट आते हैं फिर रमाकांत शुक्ला जी, ये संस्कृत एंड हिंदी स्कॉलर हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं, इनका निधन हो गया। इनको पद्मश्री से 2013 में, प्रेसिडेंट अवार्ड से अंडर संस्कृत कैटेगरी 2009 में और साहित्य अकेडमी अवार्ड से 2018 में सम्मानित किया गया। फिर आ जाते हैं एंड्रयू साइमंड्स, ये फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, क्रिकेट स्पोर्ट्स खेलते थे, जिनका निधन हो गया। फिर आ जाते हैं यूएई के प्रेसिडेंट शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया है। फिर हम बात करेंगे भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी जी की। इनको एक और नाम से जाना जाता है, वगीश शास्त्री के नाम से। ये एक संस्कृत स्कॉलर हैं एंड पद्मश्री अवार्डी है। इनको 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। फिर आपको याद रखना है, इन्होंने एक संस्कृत ग्रामर को पढ़ाने का एक यूनिक वे डेवलप किया, जिसको बोलते हैं वाग योगा। तो काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं अल्बानियन प्रेसिडेंट बुजर निशानी, इनका निधन हो गया। फिर बात करेंगे फॉर्मूला 1 पायनर, फॉर्मूला 1 के बहुत ही दिग्गज रेसर टोनी ब्रूक्स या फिर रेसिंग डेंटिस्ट कह लीजिए, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया है। ये यूके से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड के ओल्डेस्ट लिविंग ग्रैंड मास्टर, 100 साल की एज में इनका निधन हो गया। ये है यूरी एवरबैग, रशिया से ये बिलोंग करते हैं, 1992 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंट टाइप टॉपिक्स के करंट अफेयर्स जो कि इंपॉर्टेंट है और पिछले 3 से 4 दिन में हमने ये वीडियो में कवर कर रहे हैं, लेकिन फॉर रिवीजन पर्सपेक्टिव अब इसको वापस से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शैली ऐप की। ये शैली ऐप किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई? केरला के द्वारा। ये क्या है? लाइफस्टाइल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए, अब हम देख रहे हैं हम आलसी होते जा रहे हैं, उस पर ध्यान रखने के लिए, उस पर चेक रखने के लिए आपकी हेल्थ पे ये ऐप लॉन्च की गई। डिटेल में आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, डेली बेसिस पे आप जरूर देखिएगा, क्योंकि एक ही कंटेंट को हम जब पढ़ाते हैं ना, आने वाले 2-4 दिन में ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूं कि आपको वो कंटेंट याद कराऊं मैं। एक टॉपिक अगर एक बार करा दिया तो आप उसको भूल जाएंगे, अगर वो बार बार रिवाइज होता रहेगा तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। तो शैली ऐप केरला गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई। गति शक्ति संचार पोर्टल, ये आपका अश्विन वैष्णवी सर के द्वारा लॉन्च किया गया। फिर आ जाता है आयु ऐप, ये भी सिमिलरली एक हेल्थ एंड वेलनेस ऐप है, जो कि कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्माई जी के द्वारा लॉन्च की गई। शैली आ जाती है केरला की और आयु आ जाता है आपका कर्नाटका की एप्लीकेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे
मनोज सिन्हा की। मनोज सिन्हा कौन है? ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर के। इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है अफसर पोर्टल। और ये अफसर पोर्टल क्या करता है? आपको यूथ को इंडस्ट्री से कनेक्ट करता है। मतलब जो यूथ को जॉब चाहिए उनको स्किल प्रोवाइड करना, फिर उस डिजायर्ड स्किल के हिसाब से उनको रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री से कनेक्ट कराना ताकि उनको जॉब मिल सके। एज इनडायरेक्टली कहें तो जॉब की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए बच्चों को, यूथ को ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ये अफसर पोर्टल लॉन्च किया गया था मनोज सिन्हा के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। बीमा होता है इंश्योरेंस, ठीक है, मतलब बागवानी फिर एग्रीकल्चर आ गया, तो मतलब एग्रीकल्चर की इंश्योरेंस के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई। इसके अंडर बोला गया कि अगर किसी भी नेचुरल कैलामिटी के हिसाब से या फिर किसी भी नेचुरल क्लाइमेट के हिसाब से, किसी भी तरीके से नेचुरल डिजास्टर से अगर कोई भी क्रॉप डिस्ट्रॉय होती है फार्मर की, तो उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाएगी, उनको अलग से बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। यह लॉन्च किया गया हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के द्वारा, हरियाणा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा। फिर इन्हीं के द्वारा एक और लॉन्च की गई थी स्कीम, वो है चारा बिजाई योजना। चारा बिजाई योजना वो क्या थी? फॉडर कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए हरियाणा में ये चारा बिजाई योजना भी लाई गई थी। फिर बात करते हैं उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर की। हम देखते हैं कि सबसे पहले बने थे ऋषभ पंत, जो क्रिकेटर थे। स्पोर्ट्स की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए उत्तराखंड स्टेट में जो ब्रांड एम्बेसडर बने थे वो थे ऋषभ पंत। और अब अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया उत्तराखंड का। सिमिलरली सलमान खान का याद रखिएगा, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव का। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, एडिडास एक स्पोर्ट्स वियर ब्रांड है। इन्होंने टेबल टेनिस प्लेयर मनिका बत्रा को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया। इंपॉर्टेंट न्यूज याद रखिएगा। फिर लुई विटॉन ब्रांड के द्वारा उनका हाउस ब्रांड एम्बेसडर पहला इंडियन कौन बने? वो है दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट, भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस, हम बहुत ही फेमस एक्ट्रेस हैं विद्या बालन, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं लुपिन लिमिटेड। ये इन कंपनी के द्वारा मैरी कॉम को, जो कि एक काफी फेमस बॉक्सिंग चैंपियन है, बॉक्सर हैं, ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया शक्ति कैंपेन का। शक्ति कैंपेन क्या था कि वीमेंस में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए कि लोग वीमेन को, उनको काफी डिजीज हो सकती हैं रिलेटेड टू द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, तो उसी वजह से ये शक्ति कैंपेन लॉन्च किया गया था। और शक्ति कैंपेन की जो ब्रांड एम्बेसडर बनी वो है मैरी कॉम, और इनको अपॉइंट किया इनके द्वारा किया गया फार्मा मेजर लिमिटेड, एक फार्मा कंपनी है, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, लुपिन लिमिटेड के द्वारा। मूविंग ऑन, फिर हम बात करेंगे ओ हेनरी प्राइज की। ओ हेनरी प्राइज अमेरिका के द्वारा दिया जाता है, शॉर्ट फिक्शन या शॉर्ट स्टोरीज के लिए दिया जाता है। एंड 1977 में अमर मित्रा जी के द्वारा एक नॉवल लिखी गई थी, बुक लिखी गई थी बंगाली में। उस बंगाली लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में, और उस नॉवल के लिए इनको, अमर मित्रा जी को, सम्मानित किया गया ओ हेनरी प्राइज से। नेक्स्ट आ जाता है प्रभात पटनायक जी। ये इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, जिनको अभी मालकोम एडिशिशिय अवार्ड से सम्मानित किया गया 2022 के लिए। फिर आ जाते हैं मनोज पांडे। मनोज पांडे लेफ्टिनेंट जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, इनको नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट किया गया है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि मनोज पांडे किनको रिप्लेस करेंगे टू बिकम द न्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? वो है मनोज मुकुंद नरवाने सर को। नेक्स्ट, सुकोई 30 मार्क 1 फाइटर जेट का यूज किया गया टू टेस्ट द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सु माने सुकोई, एम के माने मार्क, तो सुकोई 30 मार्क 1 फाइटर जेट यूज किया गया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को टेस्ट करने के लिए। फिर याद रखना, जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ना, ये इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर रहेगी, और पहली कंट्री जिन्होंने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को परचेज किया इंडिया से वो है फिलीपींस। नेक्स्ट, शाहीन 3 ये किन की ब्लास्टिक मिसाइल है? पाकिस्तान की ब्लास्टिक मिसाइल रहेगी। जरकॉन ये किन की ब्लास्टिक ये मिसाइल रहेगी? ये आपकी रहेगी रशिया की जरकॉन। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स जरा बताओ, नेशनल एजुकेशन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी कहां पर? गुजरात में। फिर इसी के साथ साथ अगर क्वेश्चन पूछा जाए, अभी हम देखते हैं 21 जून को हम ऑब्जर्व करेंगे इंटरनेशनल योगा डे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो थीम डिक्लेयर की गई 8 इंटरनेशनल योगा डे की, वो क्या रहेगी? वो है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ये आपकी थीम रहेगी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। फिर बताओ, कंट्री का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ये कहां पे कमीशन किया गया? उत्तराखंड स्टेट में कमीशन किया गया इंडिया का, कंट्री का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। और उत्तराखंड ही वो स्टेट है जो पहली स्टेट बनी टू यूज ड्रोन्स
इन द हेल्थ केयर सेक्टर। और ड्रोन से रिलेटेड बिगेस्ट मेला कहां पे हुआ था? ये हुआ था आपका न्यू दिल्ली में। और पहला ड्रोन मेला की बात करें वो कहां पे हुआ था? वो हुआ था मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। फिर अगर आपसे पूछा जा रहा है 14400, ये ऐप किन के द्वारा लॉन्च की गई और क्यों लॉन्च की गई? 14400 ऐप ये आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई ताकि जो करप्ट ऑफिशियल्स हैं उनको प्रूफ के साथ रिपोर्ट किया जा सके। तो 14400 ऐप आंध्र प्रदेश की है। फिर जरा बताओ सिक्किम स्टेट के द्वारा अभी किसको उनका नेशनल बटरफ्लाई डिक्लेयर, चलो मैं ही बता देता हूं, एक बटरफ्लाई को उनका स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया गया। क्या नाम रहेगा? ब्लू डेक के नाम से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। ब्लू डेक बटरफ्लाई को सिक्किम का नेशनल स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया गया। अगर पूछा जाए बायोटेक स्टार्टअप के बारे में, बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो अभी 2022 का कहां पे हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। किन के द्वारा इनॉग्रेट किया गया? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसको इनॉग्रेट करा गया। फिर आ जाता है एक नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। ये कहां पे इनॉग्रेट किया गया? न्यू दिल्ली में। यहीं पे आ जाए एक नेशनल ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी, ये कहां पर है? उड़ीसा में। रीजन बीइंग यहां पर जो लोगों ट्राइबल लोग हैं उनके हेल्थ का डाटा मेंटेन किया जाएगा। ठीक है। अगर पूछा जाए नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में, ऑब्जर्वेटरी हेल्थ ऑब्जर्वेटरी ये आपकी उड़ीसा में। ठीक है। चलिए फिर इसी के साथ साथ क्वेश्चन बताओ, बाइको फेस्टिवल कहां सेलिब्रेट किया जाता है? असम में। असम में याद हो तो पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट सेटअप किया गया था जोरहट में। किनके द्वारा? ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। बाइको फेस्टिवल। फिर पूछूं मैं अगर शीतल सस्ती फेस्टिवल उड़ीसा में ऑब्जर्व किया जाता है, जहां पे आपकी नेशनल हेल्थ ट्राइबल ऑब्जर्वेटरी सेटअप की गई ताकि ट्राइबल लोगों की हेल्थ रिकॉर्ड को मेंटेन किया जा सके। फिर बात करते हैं फसाई की 4th एडिशन ऑफ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स की। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स के 4th एडिशन की, जो कि फसाई के द्वारा रिलीज की गई। इसमें किस स्टेट ने टॉप किया? तमिलनाडु ने टॉप किया। फिर मैं बात करूं बीच विजिल ऐप, जो आपके बीचेस हैं उनके एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च की गई। उनके हॉलिस्टिक मैनेजमेंट को साफ रखने के लिए, प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट हो, ये बीच विजिल ऐप लॉन्च की गई। किनके द्वारा? गोवा स्टेट के द्वारा। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, ये सेकंड टर्म के चीफ मिनिस्टर रहेंगे गोवा के। फिर गोवा में ही आपको एक और न्यूज याद रखनी है, यहीं पर एक नेशनल म्यूजियम फॉर कस्टम्स एंड जीएसटी इनॉग्रेट किया गया। आई रिपीट, नेशनल म्यूजियम फॉर कस्टम्स एंड जीएसटी इनॉग्रेट किया गया गोवा में ही। निर्मला सीतारमन के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। फिर इसके बाद आ जाता है, जरा बताओ अभी रिसेंटली इंडिया ने चीताज को परचेज किया। कहां से इंडिया चीताज को परचेज कर रहा है? साउथ अफ्रीका से एंड नामीबिया और साउथ अफ्रीका से इंडिया परचेज कर रहा है चीताज को। ये काफी अच्छा है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं 12th एडिशन ऑफ WTO मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई? 2022 की जिनेवा में हुई। फिर मैं बात करूं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, ये कहां पे हुई? डेवोस में हुई, स्विट्जरलैंड में। फिर बात करूं क्वाड समिट को होस्ट किसने किया? अभी क्वाड लीडर्स की मीटिंग को वो होस्ट किया गया था टोक्यो, जापान ने। क्वाड में कौन कौन होते हैं? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और 4th हो जाता है आपका यूएस। ठीक है। ऐसे ही आ जाता है ऑकस में कौन होते हैं? ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो 12th एडिशन ऑफ WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग कॉन्फ्रेंस कहां हुई? जिनीवा में हुई। इंडिया चीतास कहां से ले रहा है? साउथ अफ्रीका, नामीबिया से ले रहा है। फिर इसी के साथ साथ बताओ इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर कौन बन गया है अब? वो है रशिया इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर बन गया। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज आपको पता होनी चाहिए। फिर अगर मैं बात करूं ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम की, ऑल ओवर द वर्ल्ड में ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करूं तो बैंगलोर इसमें रैंक आई है इंडिया की। बैंगलोर की कितनी रैंक आई? 22वीं रैंक आई। ठीक है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में बैंगलोर की क्या रैंक रहेगी? 22वीं रैंक रहेगी। फिर जरा बताओ
गरुड़ा एरोस्पेस, इन्होंने किन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? MS धोनी को। इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए एडिशनल चार्ज ऑफ CEO ऑफ प्रसार भारती किन को दिया गया? एडिशनल चार्ज दिया गया है ये, वो है मयंक कुमार अग्रवाल जी। ठीक है, मयंक कुमार अग्रवाल जी को। फिर इसी के साथ साथ अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, मिथाली राज, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करती थी? इंडिया की वीमेंस क्रिकेट टीम में थी। फिर मैं बात करूं पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप की, यह भी फ्रांस में हुआ था, पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप। इसमें गोल्ड मेडल किन्होंने जीता? वो है अवनी लखेरा। अवनी लखेरा ने गोल्ड मेडल जीता इन द पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप। फिर बताइए चेस का ओलंपियाड, 44th एडिशन ऑफ फाइड का चेस ओलंपियाड इंडिया की किस स्टेट में होगा? तो ये इंडिया के तमिलनाडु स्टेट में होगा आपका 44th एडिशन ऑफ फाइड का चेस ओलंपियाड। इसी के साथ साथ जरा बताओ एजरबाईजान ग्रैंड प्रिक्स में किन्होंने टॉप किया? मैक्स वर्स्टैपन ने, जो कि रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं, इन्होंने टॉप करा। इसी के साथ साथ 74th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन बने? वो है राहुल श्रीवास्तव। ग्रैंड मास्टर कौन किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? चेस से बिलोंग करते हैं। तो 74 ग्रैंड मास्टर कौन बने इंडिया के? वो है राहुल श्रीवास्तव। इसी के साथ साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, अभी हमें पता है हरियाणा पंचकुला में हुए, तो टॉप किसने किया यहाँ पे? हरियाणा स्टेट ने ही टॉप किया। इसी के साथ साथ बोलूं मैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की, तो ये कहां पे हुए थे? कर्नाटका में हुए थे। और यहां पे जिस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया था वो कौन सी थी? जैन यूनिवर्सिटी ने यहां पे टॉप किया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप क्या चाहते हैं, आप ये सेशन कंटिन्यू करें हम या फ्यूचर में नहीं। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो नीचे कमेंट करके आपको जरूर बताना है, क्योंकि आपके कमेंट की बहुत वैल्यू रहती है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे डिफरेंट टॉपिक्स के लिए भी आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ये सारी बातें तो हो गई, अब आ जाते हैं आपके, देखो हम होमवर्क भी देते हैं एंड मैं देखता हूं कि बहुत ही कम बच्चे होमवर्क करते हैं। मैं चाहता हूं जो भी बच्चे वीडियो देखते हैं एटलीस्ट 90% बच्चे होमवर्क जरूर करें। पहला क्वेश्चन, पहला नॉर्थ इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क कहां पे बना है? वो जम्मू एंड कश्मीर में इनॉग्रेट किया गया। फिर किया गया जम्मू एंड कश्मीर की किस डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेट किया गया? आपको यह बताना है नाम। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया के फॉर्मेशन का। कॉटन सेक्टर को, कॉटन इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया। आपको बताना है किसके कौन चेयरमैन रहेंगे इस कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया के। फिर थर्ड क्वेश्चन आ जाता है आपको उस लाइफ इंश्योरेंस स्कीम का नाम बताना है जो कि अभी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई थी। उस लाइफ इंश्योरेंस प्लान का नाम बताइए कमेंट करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा सेशन। इसी के साथ साथ ये तो था ऑब्यूटरी का। इसी के साथ साथ अगर आप नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो उसके आगे बाय विकास राणा लिखिए एंड आपको हमारी सारा कंटेंट मिल जाएगा यूट्यूब पे। जैसे नेशनल अफेयर्स बाय विकास राणा, स्पोर्ट्स बाय विकास राणा, डिफेंस करंट अफेयर्स बाय विकास राणा, अवार्ड्स बाय विकास राणा। इससे क्या है, आपको जो हम कंटेंट इतना अच्छे से पढ़ाते हैं, जो रिवीजन कराते हैं, आप हमारी वीडियोस 4-5 बार देखेंगे ना, आपको कंटेंट वैसे ही याद हो जाएगा। नोट्स बनाइए बिल्कुल टू द पॉइंट में, बहुत हेल्पफुल रहने वाला आपके लिए। इसी के साथ साथ वीकली वीडियोस भी हमारी बहुत हेल्पफुल रहती हैं एंड मंथली वीडियोस भी हम जो आपको प्रोवाइड करते हैं डेली बेसिस पे विद टाइम, मतलब वीकली बेसिस पे एंड मंथली बेसिस पे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस होती हैं। ये वीडियोस वो होती हैं जिसमें टू द पॉइंट है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, जो मतलब पेपर में आने के जिनके सबसे ज्यादा चांस रहेंगे वो ये क्वेश्चन हम आपकी वीकली एंड मंथली वीडियो में प्रोवाइड करते हैं। तो वीकली एंड मंथली वीडियो तो आपको डेली जरूर देखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप
टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।